पृथ्वी और आकाश की सृष्टि करने वाले सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर यीशु मसीह के प्रिय नाम में विनयार्ड सेवकाई की तरफ से प्रेम और अभिनंदन के साथ हर एक का स्वागत कर रही हूँ। आज के दिन परमेश्वर हमारे संग बात करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर से पहले मंदिर में ही परमेश्वर रहता है क्या? नहीं, वो हर जगह पे रहता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। जहां जाओ वो वहां रहता है। जहां उसे प्रथम स्थान देते हैं वहां रहता है। मतलब हर जगह पे रहने वाला आपके आंतरंगिक जीवन को भी देखता है। आप घर में एक तरह से रह सकते हैं, चर्च में आते हैं तो एक तरह रहते होंगे, जहां नौकरी करते हैं वहां दूसरी तरह, सेवकाई या कलीसिया जहां परमेश्वर का निवास स्थल होता है वहां आने पर अलग तरीके से रहते हैं। ये सब वो परमेश्वर देखता ही रहता है। इसलिए अगर आप निर्णय जब तक नहीं करेंगे या नहीं कहेंगे कि प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देंगे, तब तक आपके चेहरे का वो प्रकाश का पता नहीं चलेगा। माँ जानती है उसका बच्चा क्यों और कैसे देख रहा है, उसको क्या चाहिए, ये एक माँ ही जानती है। क्या वो भूखा है या फिर रेस्टरूम जाना है उसे, या फिर बच्चे के पेट में कुछ दर्द है, या फिर शरीर के अंदर अस्वस्थता की वजह से ऐसा है, ये एक माँ ही जानती है। परमेश्वर ही हमारी माँ जैसा है, हमारे पिता जैसा है। आपके मन में क्या क्या चल रहा है ये सब वो जानता है। हालेलुया। इसलिए आप कलीसिया को धोखा दे सकते हैं, प्रचारक को धोखा दे सकते हैं, सेवक को धोखा दे सकते हैं, जीवन संगिनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं, पति को धोखा दे सकते हैं, बच्चों को धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि माता पिता को भी। लेकिन जिंदगी में एक को हम धोखा हरगिज नहीं दे सकते। हालेलुया। बस वही एक जो है वो आपका और मेरा न्याय करेगा। आपके और मेरे लिए न्याय करने वाला केवल वही एक है। आपकी बीमारी को, मेरी बीमारी को चंगा करने वाला केवल वही है। सब कुछ वही है। ऐसा है तो उसी को अगर हम प्रथम स्थान देंगे तो हमारे जीवन की बिगड़ी हुई स्थिति में हम चाहे जिस जगह पर भी खड़े क्यों न हों, हमने उसे प्रथम स्थान देने की वजह से वो हमारे सारे पाप को धोकर, हमारे सारे अक्रम कार्य धोकर, हमारे सारे अपराध को क्षमा करके, हमारी जो बीमारी है उसे चंगा करके वो अपने पूर्ण समाधान के साथ हमें चलाएगा। आपके हृदय में छोटी सी बीज बोने के लिए पवित्र आत्मा मुझे इस समय प्रयोग में ला रहा है। बाइबल खोल के यशाया अध्याय 37 वचन 31 को देखिए। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से नीचे जड़ पकड़ेंगे और ऊपर फले फूलेंगे। एक उदाहरण बताती हूँ। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में जड़ नहीं है। उस वृक्ष को अगर जड़ नहीं है तो क्या वो बड़ा होगा, फूलेगा या फिर फलेगा क्या? इफ द ट्री हैज नो रूट, वो बड़ा हो सकता है क्या? नीचे जड़ पकड़ने की स्थिति कब आएगी? वो वृक्ष सूख गया है। उस वृक्ष के जड़ ना होने के कारण सूख गया है। उस वृक्ष में शक्ति नहीं है। सारा ने भी ऐसा ही सोचा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब मुझ में बच्चे पैदा करने की वो एलिजिबिलिटी नहीं है, अब मैं उस योग्य नहीं हूँ, मेरा गर्भ कमज़ोर पड़ गया है, अब मेरा गर्भ में बच्चे को पैदा करने की शक्ति नहीं है। ऐसा सारा ने सोचा था। अब मैं उस योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे गर्भ में इस आयु में क्या बच्चा पैदा हो सकता है क्या, कह के सोचा था, है ना? उसी को सूख जाने की स्थिति कहते हैं हम लोग, बिना जड़ की स्थिति कहते हैं। कुछ भी नहीं होता है घर में, कुछ भी नहीं होता है, एक भी अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, धन नहीं होता है, उसके बाद काम की क्या स्थिति है, नहीं होती, परिस्थितियां हमारे विरोध में होती हैं, तो उसी स्थिति को सूखी हुई स्थिति कहते हैं। घर के पेड़ को काट दिया, अच्छे पेड़ को, घना सा बढ़ गया है ये सोचकर एक पेड़ को काट दिया था। उसके काटने के बाद 4 दिन बीत गए। सोचिए 2 दिन के बाद ये जो पेड़ है
बहुत बड़ा था, हमारे माता पिता के समय से था। ये पेड़ वहां पर था। उस पेड़ को हमने काट दिया, जल्दबाजी में काट दिया, लेकिन ये पेड़ यहाँ रहने से अच्छा है, ऐसा मैंने सोचा। तब उस पेड़ को काटने के 2 दिन बाद जो बाहर टहनियाँ पड़ी हुई थी ना, उनको मैंने देखा और माली से मैंने कहा कि उन टहनियों में से एक को ले आओ। वो सूखा पड़ा था, धूप में पड़ा हुआ था, वो टहनी धूप में सूख रहा था, लेकिन मेरे अंदर से कुछ कह रहा था। ये पेड़ हमारे माता पिता के समय का था, उसे हमने काट दिया, फिर से फल फूल सकता है, लेकिन हमने उसे काट दिया। उसे काट के हमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब हमें फिर से क्या करना चाहिए? जीवित करना चाहिए। ऐसा सोच के एक टहनी को ले आओ। मैंने उस माली से कहा कि उसे ले आके फिर से लगा दे। उसने तकरीबन 10 टहनियों को ले आके रख दिया। रखने से पहले ही उसने मुझसे ऐसा कह दिया, माँ जी ये अब कैसे जीवित होगा? फल फूल नहीं सकता। फिर भी आपने कहा है तो मैंने कह दिया ना, उस टहनी को जमीन में लगा दो। बस मैंने जैसा कहा वैसा करो। मेरे अंदर एक विश्वास था कि सब कुछ वही देख लेगा, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक भरोसा था। इसलिए माली ने टहनी को लगा दिया। फिर कुछ हफ्ते बीत गए। मैं वहां पे जाके कभी कभी जब भी समय मिलता है तो मैं जाके पौधों को देखती हूँ। तब उस जगह पर जब देखा तो एक टहनी हरी भरी हो गई। बस एक टहनी में छोटी पत्तियां निकली और फिर एक हरी सी कली जैसी। उस दिन मैंने माली को बुलाया और कहा, अब तुम इसको निकाल के दूसरी जगह पे रख दें, जहां इसको रखना है उस जगह पे रख दें क्या? ऐसा कहने पर माली ने कहा कि नहीं माँ जी, बस एक ही तो पत्ती निकली है, नीचे जड़ पकड़ना है। जब तक नीचे जड़ नहीं पकड़ता तब तक, मतलब जड़ जमीन के अंदर जाने पर ही, जब तक मिट्टी के अंदर जड़ नहीं जाता वो पानी लेके मिनरल्स ले नहीं सकता। उसे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो सब लेने तक यहाँ वो पर पूरी तरह से हरा भरा नहीं होगा, कहा था माली ने। ये तो बस एक मामूली पेड़ के बारे में ये सब बातें हैं। अब हम अपने जीवन को लेंगे तो वो आत्मिक जीवन हो सकता है, या फिर हमारा पारिवारिक जीवन हो सकता है, या फिर हमारी नौकरी का जीवन हो सकता है। आपको संतान का भाग्य नहीं है, ऐसी भी एक परिस्थिति हो सकती है। या फिर आपके जीवन में जो रिश्ते हैं उनमें से एक की कमी, एक रिश्ता टूट गया हो, उसे जोड़ नहीं सकते। परिवार टूट गया है, एक नहीं हो सकता। पारिवारिक रिश्ते टूट गए हों, उन्हें जोड़ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में आपको देखकर, पवित्र आत्मा मुझे देखकर वो कह रहा है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे, फूलेंगे। उसी तरह आपको और मुझे देखकर परमेश्वर कहता है, बेटा बेटी तुम नीचे से जड़ पकड़ने वाले हो। तुम नीचे से जड़ पकड़कर फिर से तुम जमीन पे पैर रख के खड़े होने वाले हो। तुम सिर्फ हरे भरे हो के फलोगे ही नहीं, फूलोगे भी, बदलने वाले हो। फल देने वाले बनके तुम बदलने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ आशीर्वाद ही लगता है। गौर से देखिए, जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो, या फिर शादी करके बाहर निकलते समय, या फिर एक नया अनुभव करने जाते हैं तो, एक नई नौकरी में जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से एक सूखी हुई स्थिति पैदा हो जाती है। सूखे हुई हड्डियां, सूखी हुई जमीन, बंजर जैसा जीवन, रेगिस्तान जैसा मार्ग, एक बंजर जहां पानी ना होने की स्थिति, जहां कुछ भी हरा भरा ना हो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती है। क्यों आती है? जरा सोच के देखिए। जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, माता पिता ने अच्छे से शादी करवाया, अच्छा पति या अच्छी पत्नी को दिया, अच्छे माता पिता बने, अच्छे बच्चे भी हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी क्यों सूख गई है? हो सकता है आपने एक आश्चर्यकारी को पाया हो सकता है आपके जीवन में 10 साल पहले परमेश्वर ने कोई अद्भुत कार्य किया हो, लेकिन उस दिन जिस परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया वो आज क्यों नहीं कर रहा है? उस दिन आपका जीवन जो हरा भरा था आज बंजर में क्यों बदल गया, रेगिस्तान बन गया है? कभी सोच के देखा?
1 साल से जीवन का रवैया क्यों बदल गया है? 10 सालों से, 8 सालों से मेरा जीवन का रवैया क्यों बदल गया है? अच्छा दिन क्यों नहीं होता? आनंद क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? समाधान ये सब क्यों नहीं है जीवन में? नहम्याह अध्याय 9 और वचन 28 को देखेंगे तो नहम्याह बताता है, यहोवा को देख के कहता है, जब जब उनको चैन मिला, तुम्हारे सामने परमेश्वर ने क्या किया? उसने उनको चैन दिया, फिर भी उन लोगों ने क्या किया? फिर कर बलवा करने लगे। हाँ, फिर भी उन इस्राएलियों ने क्या किया? फिर कर बलवा करने लगे। आपके जीवन में परमेश्वर वृद्धि दी, आपके जीवन में आशीर्वाद पाने के एक स्थान पर लाके रखा, तुम्हें एक अभिवृद्धि पाने के देश में लाके रखा। परिवार में जो भी देखो आशीर्वाद ही दिया है परमेश्वर ने। आपके माता पिता ने भी यही किया होगा, आपके रक्त संबंधी ने भी यही किया होगा, आपके बच्चों के लिए आपने भी यही किया होगा। परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन आपने क्या किया? मैंने क्या किया? फिर से पाप करना शुरू कर दिया है। हमने फिर से पाप करना शुरू करने की वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है? शत्रु के हाथों में इस्राएली लोगों को सौंप रहा है। आपका और मेरा शत्रु कौन है? शैतान जो है, वही शैतान, झूठ का जनक है। वो आपके जीवन को पलट पलट के मारेगा, उतल पुतल कर देगा आपको। जिस तरह पराठे के आटे को गूंदते वक्त जोर जोर से पटक पटक के मिलाते हैं ना, उसी तरह उठा उठा के मारते हैं। उसी तरह शैतान जो है वो हमारे जीवन की परीक्षा लेगा, पटक पटक के मारेगा। इसकी अनुमति कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर उसके हवाले करता है। ऐसा क्यों करता है? आपको चैन दिया था, खुशी दी थी, मन का आनंद दिया था, अच्छी पत्नी को दिया, अच्छे पति को दिया, अच्छे बच्चे सच्चे रिश्ते दिए, अच्छे माता पिता दिए, उसने अच्छा सा घर दिया है, अच्छी नौकरी दी है, एक जगह पे जाके बैठ के कमाने की एक परिस्थिति भी दी, सब कुछ परमेश्वर दिया। और जब आपको चैन दिया तो आपने फिर से पाप करना शुरू कर दिया है। यही नहम्याह बता रहा है। वो जो लोग थे पाप करने की वजह से शत्रु के हाथों सौंपे गए थे, वे उन पर प्रभुता करते थे, तो भी जब वे फिर कर तेरी दोहाई देते, फिर से इस्राएल के लोगों के जीवन में एक चक्र की तरह चलता रहा। शत्रु के हवाले किया तो हमारी तरह उन्होंने भी क्या किया? वापस आने पर परमेश्वर से प्रार्थना की तो देखिए, मारते ही पिता को ढूंढते हुए जाने की स्थिति। आपको छोड़कर तुरंत शैतान के हवाले करते ही पाप जब करते हैं तो परमेश्वर आपको सौंप देता है शत्रु के हाथों में। बीमारी लग जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, बुराई देता है, दरिद्रता की स्थिति, अब कमी है, बुराई है, बीमारी है, समस्या है। इन सब के आते ही आप बताइए क्या करते हैं? वापस परमेश्वर के पास जाकर शरण में जाके, प्रभु मैंने पाप किया है प्रभु। इस्राएली लोगों ने भी यही किया था। जब प्रार्थना की तो भी जब वे फिर कर तेरी दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। आपको उसने एक बार नहीं छुड़ाया, आपको और मुझे एक बार नहीं, कई बार, अनेक बार हमने पाप किया है। परमेश्वर के विरोध में हमने अनेक बार, एक बार नहीं, कई बार हमने पाप किया है। इसलिए देखिए, हमारे जीवन में फिर से हम दुख की स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं। आज आप जीवन में दुखी हैं क्या? निराश की स्थिति में खड़े हैं? बीमारी से लड़ रहे हैं? समस्याओं में हैं क्या? सोच के देखिए। सोचना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं फल फूल रहा हूँ? मेरा संतान क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्यों अपनी तनख्वाह लाने पर भी वो आशीर्वाद बन के नहीं रहता है? जब देखो बीमारी, डॉक्टर्स, पुलिस को अपनी समस्याओं के निमित्त खत्म हो रहा है, मैं बस बिलखता ही रहता हूँ, पैसे ले जाके देना पड़ता है सबको। आपने कभी सोचा
किसी किसी के जीवन में अद्भुत ही नहीं हुआ, किसी के जीवन में वृद्धि ही नहीं होती, किसी के जीवन में छुटकारा नहीं मिलता, किसी के जीवन में खुशियां नहीं होती, किसी के जीवन में आशीर्वाद नहीं होता, किसी के जीवन में समाधान नहीं होता। ऐसी एक परिस्थिति में आपको क्यों नहीं है, ये आपको सोचना होगा। सोचने वाला ही मनुष्य है, जो नहीं सोचता है वो जानवर है। हमारे सोचने के लिए ही परमेश्वर ने हमें सिक्स्थ सेंस दिया है। परमेश्वर ने तब हमें सोचना चाहिए कि मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं है, समाधान नहीं है, खुशी नहीं है, अद्भुत कार्य नहीं होते। मंदिर में तो आता हूँ, 7वां दिन जब आता है तो आके 1-2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, हफ्ते में 1 दिन उपवास रखती हूँ, फिर भी क्यों अद्भुत कार्य नहीं होता है? क्यों? अगर आप सोच के देखेंगे तो अद्भुत कार्य कभी परमेश्वर ने किया था आपके साथ, लेकिन आपके अपराध के निमित्त, हमारे अपराध के निमित्त, हमारे पापों के निमित्त हमें जो अद्भुत कार्य होना था वो नहीं हो रहा है। प्रियजनों, जड़ पकड़े बिना जो सूखी टहनी खड़ी रहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी दिखता है। कुछ लोग ऐसे ही मंदिर में आते हैं अद्भुत कार्य के लिए। अगर उन्हें कोई समस्या हो तो तुरंत मंदिर में आके बैठ जाते हैं और 40 दिन की प्रार्थना शुरू कर देते हैं। 40 दिन की उस प्रार्थना में अगर 5वें दिन ये आशीर्वाद मिल जाए तो 6ठे दिन से नहीं आएंगे, गवाही नहीं देंगे। लेकिन अगली बार जब फिर से समस्या आएगी तो तब समस्या आती है तो फिर से, हे प्रभु मैं तुझे भूल गई थी। जी हाँ, ऐसे लोग हमारे कलीसिया में हैं, नौकरी के स्थल पर भी ऐसे लोग होते हैं। मन किया तो आएंगे, नहीं तो परमेश्वर को छोड़ देंगे। हर समय परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं रहते। जब मन चाहा तो आए और जब जरूरत नहीं हो तो भूल जाना। दिमाग फिर गया, पागल हो गए, मेंटल होकर कुछ सोच नहीं सकते तो तुरंत उसी जीव को, उस आत्मा को कलीसिया में ले आना। अगर 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में उनको अद्भुत कार्य परमेश्वर कर देता है तो 5वें हफ्ते से वो आत्मा फिर हमें उस जगह के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं पड़ती। परमेश्वर ऐसी स्थिति के बारे में ही बता रहा है, फिर से पाप किया है। आप लोगों ने फिर से पाप करना शुरू करने की वजह से ही आपको शत्रु के हाथों सौंप दिया। वो शत्रु बीमारी भी हो सकती है, बच्चे ना होने की स्थिति हो सकती है, या फिर कमी की, बंजर भूमि जैसे भी हो, रेगिस्तान जैसे परिस्थिति भी हो सकती है, दूरियां हो सकती हैं, परिवार के टूटने की परिस्थिति हो सकती है। चाहे वो जो भी हो, वो आपके और मेरे निमित्त, हमारे परिवार में वो अद्भुत ना हो। ऐसा जिस शत्रु के हाथों हमें सौंपा है वो परमेश्वर ही है। न्यायों अध्याय 3 वचन 12 को अगर देखेंगे तो बार बार मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बार बार इसी बात को परमेश्वर हमसे दोहरा के कह रहा है, बार बार तुमने पाप करने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। यहोवा की दृष्टि में बुरा करने वाले ये इस्राएली लोग जो यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया है, उन्हें दोषी ठहरा के उनके साथ युद्ध करने के लिए यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को प्रबल किया। आपके जीवन में शत्रु ताकतवर बन गया है, आप ताकतवर नहीं बने। आपके विरोध में आने वाला शत्रु, आपके परिवार के विरोध में शत्रु ताकतवर बन गया। शैतान ताकत पाके खड़ा हो गया है। आप निराश से झुक गए क्योंकि आपका परिवार बिछड़ गया है, क्योंकि आपके रिश्ते में दरार आ गया है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी, बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि शत्रु ताकतवर बन गया। यहाँ पर परमेश्वर ने स्थिति को ऐसे ही बदल देता है, शत्रु को ताकतवर बना दिया। शत्रु ताकतवर बन गया। किसने उसे ताकतवर बनाया? परमेश्वर ही उसे ताकतवर बनाया। परमेश्वर शत्रु को चाहता है। परमेश्वर चाहता है क्या उससे? परमेश्वर और आपके विरोध में जो होता है उसे परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है अगर वो तुम्हारा शत्रु है तो मेरा भी वो शत्रु ही है। अगर वो तेरा विरोधी है तो मेरा भी विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए हैं तो वो मेरी वजह से नहीं है, ये कह रहा है।
मतलब वो आपके शत्रु का दोस्त नहीं है, लेकिन शत्रु को ताकतवर बनाने वाला वो क्यों? आपको बदलने के लिए, मुझे बदलने के लिए शत्रु के हाथों को बलवंत क्यों बना रहा है? परमेश्वर एक और घटना व्यवस्था विवरण में बताया गया है, गिनती में भी बखूबी बताया गया है। परमेश्वर कहता है, मेरे बदले में एक मूर्ति या फिर कोई स्वरूप आपको हरगिज नहीं बनाना होगा, ना उसकी पूजा हो और ना ही उसके हाथ जोड़ना। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा कहा था। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया था? न्यायों अध्याय 10 वचन 6 को अगर देखेंगे तो ये इस्राएली लोगों ने फिर से क्या किया? वचन बताता है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। आप कह सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, किसी मंदिर में नहीं गए, मूर्ति पूजा नहीं किया। जब मूर्ति कह के कहते हैं तो वो केवल मूर्ति ही नहीं होती जो मिट्टी या फिर चांदी से बनाई गई हो या फिर सोने से बनाई गई मूर्ति होगी, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। जब हम मूर्ति कहते हैं तो परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर, अगर आप नौकरी को प्रथम स्थान देंगे तो उस नौकरी का नाम मूर्ति है। परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर हाथ में जिसे उठा के लाए हैं ना बच्चे को, उस बच्चे से मंदिर में बैठ कर अधिक प्रेम दिखाते हैं तो वो बच्ची एक मूर्ति है। परमेश्वर के मंदिर में आने वाले आप लोग परमेश्वर के सम्मुख रहकर अगर उसे खोजे बिना आपके मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते हुए अगर चैट करते रहेंगे तो वो मोबाइल आपके लिए मूर्ति है। मंदिर में आकर आप अगर उनकी साड़ी अच्छी है, उनका शर्ट सुंदर है, उन्होंने जो गहने पहने वो बहुत सुंदर है, सोच के ऐसे अगर आपकी नजर वचन पे ना रखकर, प्रभु वचन को मुख्यत्व ना देकर दूसरी चीजों पर नजर हो तो दूसरों के पास क्या है, क्या पहना है, कौन सी गाड़ी से उतरे हैं, इन सब पर अगर नजर होगी तो उन सब चीजों को महत्व देंगे तो प्रियजनों याद रखिए वो एक मूर्ति है। हालेलुया। मतलब आप मूर्ति को ही प्रथम स्थान दे रहे हैं। आप मूर्ति को रख के पूजा करने का मतलब प्रैक्टिकली आप कुछ चीज को रख के उसकी पूजा करना या उसके आगे हाथ जोड़ना ही मूर्ति पूजा मत समझिए। जिसे आप परमेश्वर से अधिक अपने बच्चों का प्रेम कर सकते हैं वो एक मूर्ति है। आप अपने पति से अधिक प्रेम करते होंगे तो वो एक मूर्ति है। आपका फर्स्ट लव कौन होना चाहिए? वही होना चाहिए, यही मुख्यत्व है। इसका मतलब पति से प्यार नहीं है क्या? पति को महत्व नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं। फर्स्ट लव जीसस, सेकंड लव आपका पति। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चे को उस जगह पे रखेंगे या किसी और को या फिर किसी चीज को रखेंगे तो वो मूर्ति बन जाएगी। ये जो इस्राएली लोग हैं ना, वो परमेश्वर की उपासना ना करके उसे त्याग के परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर उसे छोड़कर बाल देवताओं की, पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे थे ना, वो एक मूर्ति है। मतलब आप और मैं जीवन में किसे महत्व दे रहे हैं? प्रार्थना को महत्व दे रहे हैं, बाइबल पढ़ने के लिए महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं क्या? किसे महत्व दे रहे हैं? आप परमेश्वर को, बाइबल को, मंदिर को प्रथम स्थान ना देकर दूसरी किसी चीज को देते हैं तो उसी का नाम परमेश्वर के विरोध में आप जो करते हैं वही मूर्ति पूजा है। फिर से जड़ पकड़ के ऊपर फलने फूलने के अनुभव में परमेश्वर हमें चलाता है। इसी बात को परमेश्वर ने आज स्पष्ट कर दिया है। प्रभु वचन को सुनने वाले हम आंखें बंद करके सर झुका के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित करके प्रार्थना करते हैं। पवित्र राजा पिता, सब लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले आपके बच्चों की ओर खड़ी होकर तेरे चरण छूकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कितने लोग अंधेर जीवन के चंगुल में फंसकर तड़प रहे हैं पिता, कई पीड़ित लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये तू जानता है पिता, तू अपने
प्रेम भरे हाथों को ऐसे लोगों पर पिता परमेश्वर जो अंधेर जीवन के चंगुल में फंसे हुए हैं उन पर अपने हाथ रख इसकी प्रार्थना करती हूँ। छुड़ाने वाला तू ही है, ये संसार तुझको ही महिमा देती है। उद्धार देने वाला हमारा उद्धार करता तू ही है, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इसी समय तू अपने बच्चों पर पिता तू छुड़ाने की आज्ञा दे, इसकी प्रार्थना करती हूँ। अंधेरेपन से इन्हें छुटकारा मिले, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। कमजोर लोगों को, दीन दुखियों को सहारा देकर उन्हें शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ पिता। जीवन में बस कमी ही कमी है, मार्ग बहुत कठिन है, दुख भरे दिन है, वेदनाएं हैं, क्लिष्ट परिस्थितियां, ऐसी स्थिति में जी रहे अपने बच्चों पर परमेश्वर तू अपना अनुग्रह दे, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। यहूदा को तूने जो आज्ञा दी थी पिता, उन आज्ञाओं के नाम पर पिता वो फिर से जड़ पकड़ के फले फूलेंगे, ऐसा अनुभव में पिता तूने उन्हें चलाया है। प्रभु हमारे साथ मिलकर ये जो तेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आंसू भरी प्रार्थना का उत्तर दे पिता। इसके लिए तुझसे विनती कर रही हूँ। हमारी प्रार्थना और विनती को पिता तू गौर से सुनकर उत्तर दे पिता, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे दिल की पुकार को सुनकर बच्चों पर अपनी दया दिखा, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। बीमारी को चंगा कर दे परमेश्वर। परिवार में पिता जो लोग निराश की स्थिति में है तो उन सबको यीशु के नाम में छुटकारा मिले, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता। अभी इस टीवी प्रोग्राम में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले एक एक बच्चे पर तेरा अभिषेक हो, ऐसी विनती कर रही हूँ। प्रभु तेरा साथ हमारे साथ हो तो भले कार्य कर पाएंगे पिता। सारी बीमारियां दूर हो जाएं, किडनी की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, आस्थमा की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए पिता। परमेश्वर लंग्स की बीमारी यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना कर रही हूँ तो उस समय में अद्भुत कार्य हो पाए। हर एक परिवार में परमेश्वर तेरी शक्ति भरे वचन जाकर उनके दर्द को, बीमारी को चंगा कर दे प्रभु। तूने कहा था कि तू अपने वचन से उन्हें चंगा करेगा, इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ। तेरे हाथों में सबको सौंप के प्रार्थना कर रही हूँ पिता। अच्छे कार्य का अनुग्रह दे पिता, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। बीमारियों से चंगा करके शरीर में बल देने की आज्ञा दे, प्रार्थना कर रही हूँ पिता। हमारे शरीर को स्वस्थ करके सेहतमंद बना के आशीर्वाद दे पिता। सारी महिमा तुझको ही मिले, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ मेरे अच्छे पिता, आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.